गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ प्रीति संधू, एक बार फिर से आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के साथ। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम इसका, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। देखिएगा इसमें क्या गिवन है हमें। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन एल्गो साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या गिवन आपको? क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन किए हैं। ओके, बिलो आर देयर जीरोज। ओके, जीरोज भी गिवन है क्यूबिक पोलिनोमियल के। आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। ओके, अब देखिएगा बच्चों, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके जीरोज, ये क्या है बच्चों? जीरोज आपको जो, क्योंकि अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, पावर मैक्सिमम पावर डिग्री की 3 है। ओके, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो आपके जीरोज भी 3 ही होंगे। 1/2, 1 एंड -2। ओके, तो इस तरह से अब देखिएगा, अगर हम इन जीरोज को इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वल टू हमारा 0 आना चाहिए बच्चों। तो हमारे जीरोज वेरीफाई हो जाएंगे। कोफिशिएंट का रूल आपको पता ही है। ओके, देन देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, इसको जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। जो हमें इक्वेशन गिवन है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे: a x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। ओके, a इक्वल टू आपका है यहाँ पर 2, b इक्वल टू है बच्चों 1 एंड c इक्वल टू है -5 एंड d इक्वल टू है बच्चों 2 के। ये आपकी a और b c की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले जीरो का रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 1/2 को इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। ओके, देखिएगा p x होता है आपका जो, यानी कि p 1/2 इक्वल टू x की जगह क्या रखेंगे? 1/2, 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 देन प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसकी पावर 3 है, एक 2 से तो एक 2 कैंसिल हो जाए, बाकी का क्या बचेगा? 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1/4 देन माइनस 5/2 देन प्लस 2। ओके, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा? 2 माइनस 10, यहाँ पर माइनस आएगा, -10 प्लस 2 की पावर 4 2 जा 8। सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, ये 2 हो गया, 8 प्लस का है 2 और 8 10, और ये माइनस का 10 है, यानी कि प्लस का 10 माइनस का 10 डिवाइड बाई में 4 कैंसल आउट हो गया बच्चों। 0 डिवाइड बाई में 4, तो इसका मतलब क्या होता है? 0, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया फर्स्ट। ओके, अब सेकंड देखिए। सेकंड क्या गिवन है? 1 px, यानी कि p इंटू 1, x की जगह 1 पुट करेंगे बच्चों सेम इक्वेशन में। 2 इंटू 1 प्लस 1 की स्क्वायर की पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 की पावर 3। अगर 1 की हम कोई भी पावर करते तो बच्चों कितना आता है? वो 1, और मल्टीप्लाई में 2 तो 2 ही आ जाएगा इसका, प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 एंड देन माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन भी आपका फाइंड आउट हो गया बच्चों यहाँ पर जीरोस के इक्वल। अब थर्ड देखेंगे, p इंटू -2। क्या है थर्ड जीरो? आपकी -2। 2 आपके यहाँ पे वेरीफाई हो गए हैं, इक्वल टू 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2
देन -5 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ओके सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर बच्चों 2 की पावर 3 यानी कि माइनस की पावर 3, तो माइनस का निशान तो आएगा यहाँ पर। 2 की पावर 3 8 होता है बच्चों, और 8 2 जा 16, ओके। देन 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, और किसका आएगा प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू -16, 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16 प्लस के इक्वल टू किसके आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो जीरोस है बच्चों, जीरोस ऑल जीरोस वेरीफाई, ओके। यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना, आपका कोफिशिएंट है जो आपके, ओके, यानी कि एक्स की क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एक्स के कोफिशिएंट है, उनका रिलेशन फाइंड आउट करना आपको बच्चा, रिलेशन वेरीफाई करना है, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे करते, सिंपल। जो आपकी इक्वेशन है वो ये गिवन है, और ए और बी की टर्म से कर लेते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, ए बी और सी की वेरीफाई, ओके। जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें क्या होता था, -b डिवाइड बाई ए, ओके। और सम ऑफ जीरोज यानी कि 1/2 1 एंड -2, ओके, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, लेकिन 1/2 को किससे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा से, इक्वल टू है -b डिवाइड बाय a, ओके। वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 एंड -2 इक्वल टू -b क्या बच्चों 1, b की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई a यानी कि 2। अब राइट हैंड साइड वाले हमारी सोल्व है, ये भी अगर -1/2 आ जाए तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ओके। 1/2 यहाँ से देख लीजिए बच्चों, हाफ है प्लस 1 यानी कि 1.5, और माइनस का 2 है तो माइनस का हाफ बचेगा, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, ओके। वेरीफाई, ओके। जो सम ऑफ जीरोस है आपका वो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर बच्चों सम ऑफ जीरो से एक और निकालना है आपको, बिकॉज यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो वो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा बच्चों, ये रिलेशन आपको जरूर याद रखना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू किसके होता है बच्चों, सी डिवाइड बाय ए के। किसके इक्वल होता है, सी डिवाइड बाय ए के। वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों, अल्फा की क्या है 1/2, बीटा की क्या है 1 प्लस बीटा 1, गामा -2 प्लस गामा -2 एंड अल्फा 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, सी की है -5 बच्चों, डिवाइड बाई ए यानी कि 2, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1/2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, और माइनस का 1 -1, ओके, इक्वल टू है -5/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, -1/2 है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 1 -4 -2 -5/2, ओके। माइनस का 4 है, माइनस के 2 है, -6 प्लस का 1 है यानी कि माइनस के 5 रह गए, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू है -5 डिवाइड बाई 2, ऑल्सो वेरीफाई, ओके। आपका जो सेकंड रिलेशन है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है बच्चों। देन अब बारी आती है बच्चों थर्ड रिलेशन की, जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। ये आपका लास्ट पार्ट है बिल्कुल,
देखिएगा ये किसके इक्वल होता है बच्चों, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए। ये रिलेशन जरूर याद रखने आपने, जैसे सम ऑफ जीरोस याद रखा था, माइनस बी डिवाइड बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी डिवाइड बाय ए, जो आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है उनमें। अब ये है क्यूबिक पोलिनोमियल्स में, जिसमें आपके अल्फा बीटा और गामा ही रहेंगे। ओके, देन वैल्यूज पुट कीजिए। अल्फा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, बीटा 1 एंड गामा -2 इक्वल टू माइनस डी यानी कि -2, डी इक्वल टू 2। ओके, ये देखिए ए और बी की जो स्टार्टिंग में वैल्यूज निकाली थी आपने, यही थी, डी इक्वल टू 2 एंड डिवाइड बाय ए 2। ओके, देन ये कैंसल आउट हो गया, इससे मल्टीप्लाई में है, क्या बचा -1, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा -1, -1 इक्वल टू -1, देन वेरीफाई। ओके, क्या हो गया आपका वेरीफाई। अब बच्चों एक बार रिपीट कर रही हूँ, रिपीट क्यों कर रही हूँ लास्ट में वो भी बताऊंगी। देखिएगा आपको इक्वेशन गिवन है, जीरोस गिवन है, आपने इक्वेशन से कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी लेनी है। ओके, और जब जीरोस को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो जीरोस का रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वो आपने एक एक करके किया यहाँ पर, ठीक है। और जब हमारी मैक्सिमम यानी कि जो हमारी पोलिनोमियल गिवन है वो क्यूबिक है, क्या है क्यूबिक, यानी कि मैक्सिमम डिग्री हमारी 3 है। तो जब हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे यानी कि कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो हम अल्फा बीटा और गामा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये है, ओके, देन ये देखिएगा, ये मैंने लिखे हुए यहाँ पर देखिएगा आपके तीनों रिलेशन, 3 रिलेशन, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। जब आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, कौन सा पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये आपको याद रखने ही है बच्चों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिलेशन। ये आपका हो जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बाकी सम ऑफ जीरोस। जब आपकी पावर यानी कि मैक्सिमम डिग्री 3 हो तो आपको यही फाइंड आउट करने हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपकी ए बी सी की और अल्फा बीटा गामा की, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब लास्ट में बच्चों जो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट रहता है, ये आपका होमवर्क आप करके आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।